कि एक बार नारद जी के मन में ये भाव हुआ, विचार हुआ कि जगह जगह धर्म का प्रचार होना चाहिए, जगह जगह भगवान के नाम को गाना चाहिए। धर्म का प्रचार कौन करेगा? तो धर्म के प्रचार करने के लिए जब तक सुखदेव जी महाराज नहीं आएंगे तब तक धर्म का प्रचार नहीं होगा। अब सुखदेव जी महाराज कैसे आए? कोई ना कोई कारण चाहिए। तो उनके मन में विचार हुआ कि जब तक सुखदेव जी महाराज नहीं आएंगे कुछ ना कुछ कारण तो बनाना पड़ेगा। कौन सा कारण बनाओ? तो नारद जी महाराज तो एक दूसरे को लड़वाने का काम करते, जिसका नाम है नारद। और नारद बनना इतना सरल नहीं है। आप और हम नारद का नाम सुनकर के मन में ये विचार लाते हैं कि चुगली करने वाले को कहते हैं नारद। नारद का ये अर्थ होता है ना इति रद, जिसकी बातों को कोई काट ना सके, उसी का नाम है नारद, उसी को कहते हैं नारद। और नारद जी इधर की बात उधर करते हैं, लोगों में झगड़ा भी करवाते हैं, लेकिन अपने फायदे के लिए नहीं। नारद जी ने जब भी झगड़ा करवाया तो देश का, समाज का कहीं ना कहीं उसमें हित था। अपने लाभ के लिए कभी किसी को नहीं लड़वाया, लेकिन आप और हम अपने फायदे के लिए लोगों को लड़वा देते हैं। अब बीच में बैठ के आनंद लेते हैं, लोग लड़ रहे हैं। तो नारद जी जब किसी का झगड़ा करवाते हैं किसी के साथ, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। सूत जी महाराज कहने लगे कि एक बार नारद जी महाराज के मन में ये भाव हुआ, ये विचार हुआ कि सुखदेव जी महाराज का जन्म होना चाहिए, लेकिन कैसे? किसको किसको लड़वाओ? भगवान विष्णु और भगवती लक्ष्मी दोनों को तो लड़वा दिया है, ब्रह्मा जी और भगवती सरस्वती इन दोनों को भी लड़वा दिया है। बोले अब बचा कौन? तो अचानक याद आया कि भगवान शंकर और भगवती सती ये दोनों बचे, अब इन दोनों को लड़वाया जाए। अब नारद जी का तो काम है ना, यहाँ का वहां, वहां का यहाँ, कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेते हैं। हाँ, बस वीणा को उठाए, नारायण नारायण कहते कहते सीधे कैलाश पर्वत जाके देखा तो भगवान शंकर ध्यान लगा के बैठे हैं, ध्यानस्थ है भोले बाबा। अब शंकर जी को दूर से प्रणाम किया, आगे गए, महारानी सती मिली, भगवती सती को प्रणाम किया। सती महारानी कहने लगी, अरे नारद आओ आओ, बैठो बैठो, बड़े दिनों बाद आए। बोले हाँ मैया, आजकल ना कहीं आता जाता नहीं। तो बोले आते जाते नहीं, लेकिन हमने तो सुना है कि नारद कभी एक जगह नहीं रुकते। बोले हाँ, लेकिन ना आजकल थोड़ा बंद कर दिया हूं। ध्यान से समझिएगा झगड़ा कहां से शुरू हुआ। हाँ, बिना माचिस के भी आग लगता है। नारद जी गए हैं बिना माचिस के आग लगाने, और भी बड़े प्रेम से आग लगा रहे हैं, पता भी नहीं चला कि आग लग गया। बोले आजकल कहीं आता जाता नहीं, वो क्या है ना, जहां भी जाओ लोग इधर की बात उधर की बात सुनाते हैं, कोई अपना दुख कहता है, किसी की चुगली करते हैं, भाई आजकल कहीं आता जाता नहीं, सब लोग झूठ बोलते हैं ना। कहा अच्छा, बोले इसलिए नहीं आते जाते। बोले हाँ भैया, आजकल संसार में जहां जाओ वहीं झूठ ही झूठ। कहा अच्छा। नारद जी ने पूछा, बोले मैया आप कैसे हो? बोले हम तो अच्छे हैं। बोले महादेव? कहा बहुत अच्छे हैं। कहा महादेव तो आपसे झूठ नहीं बोलते होंगे ना? यहीं से शुरू हुआ। बोले आपसे तो झूठ नहीं बोलते होंगे महादेव? बोले बिल्कुल नहीं, महादेव हमको बहुत प्रेम करते हैं। कहा अच्छा, कभी जीवन में झूठ नहीं बोलते? अरे नारद, यहाँ तक कि उनका जो गुप्त है ना, जो ध्यान में वो देखते हैं, ध्यान करके बैठे रहते हैं, और जो जो ध्यान में देखते हैं वो भी आके बताते हैं। कहा अच्छा। बोले हाँ, जो गोपनीय से भी गोपनीय है, हर बात मुझको बताते हैं। बोले अच्छा, कभी झूठ नहीं बोलते? बोले कभी नहीं। भगवान करे आप लोग हमेशा ऐसी रहे। तो मैया आपको तो बताया होगा ना, भोले बाबा ने बताया होगा।
कहा भोले बाबा ने बताया हुआ क्या? बोले वो गले में जो सुंदर सुंदर मुंड है, मुंड यानी मुंडी, बोले सुंदर सुंदर जो मुंड की माला है वो किसका है, आपको बताया है? बोले नहीं, आज तक तो नहीं बताया। हो गया नारद जी का काम, लग गया। आपको तो बताया होगा ना सुंदर सुंदर मुंडी किसका है? महारानी सती है तो स्त्री। अब बात दिमाग में बैठ गया। बोले नहीं, इसको तो नहीं बताया। तो नारद जी ने कहा कि अभी तो आपने कहा ना कि कोई बात नहीं छिपाते। बोले छिपाते तो नहीं है, लेकिन इसको नहीं बताया। मैया देखो, बुरा मत मानना, एक बात कहूं? बोले कहो। कहा देखो, अगर आपसे प्रेम करते ना तो ये बात को भी बताते। पता नहीं किसका सिर है, गले में घूम रहे हैं टांग के, वो भी एक ठो नहीं कई ठो है। आप तो पत्नी हो ना, आपको पता होना चाहिए। इतना कह के नारद जी कहने लगे, बोले मैया एक काम याद आ गया है, मैं बाद में फिर आऊंगा। अब महारानी सती तो स्त्री है ना, दिमाग में बैठ गया बात। बोले आने दो आज। अब धीरे धीरे करके पहले गले का फूल माला, कानों का कुंडल, माथे का सब निकालने लगी। धीरे धीरे सज धज के मैया बैठी थी, बड़े सुंदर श्रृंगार होके बैठी थी। लेकिन जब से उस बात को सुना था ना, वो किसका सिर है आज तक बताया नहीं। आने दो आज। और धीरे धीरे करके उतारने लगी। नारी जब श्रृंगार में रहती है, श्रृंगार तो उसकी शोभा है, धीरे धीरे निकालने लगी गुस्से में। और नारद जी उल्टा कहने लगे, बोले मैया एक काम याद आ गया है, बाद में फिर आऊंगा, अभी जा रहा हूं ना। माँ ने कहा ठीक है फिर आना। और जब जा रहे थे तो भोले बाबा को देखा। बोले महादेव। शंकर जी ने देखा, क्या हाल है नारद? बोले प्रभु सब ठीक है, जरा जल्दी चल देना घर में, माँ ने याद किया है आपको। शंकर जी सोचने लगे, बोले बस कुछ न कुछ हुआ है, क्योंकि जहां नारद जी जाते हैं वहां आग लगाते हैं, कुछ न कुछ तो हुआ है। भोले बाबा त्रिशूल को उठा करके महारानी के पास पहुंचे। बोले देवी क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा थोड़ा उदास है। मैया चुप। बोले आज गुस्से में हो तुम? ऐसे तो हम रोज आते थे तो तुम्हारे गले में फूल रहते थे, कानों में कुंडल रहता था, आज कुछ नहीं है, क्या बात है? चुप। बोले देवी नाराज हो क्या? चुप। महारानी सती कहने लगी, बोले ये बताइए आप हमसे प्रेम करते हैं या नहीं? शंकर जी हंसने लगे। बोले बस इतनी सी बात? अरे देवी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि पूरी दुनिया अर्धनारीश्वर के नाम से मुझे जानती है। तुम प्रेम की बात करती हो, मेरा आधा शरीर तुम हो। कहा अच्छा, इतना प्रेम करते हैं? बोले हाँ। देखिए महादेव झूठ मत बोलिए, कितना प्रेम करते हैं सही सही बताइए, बातों को घुमाइए मत। बोले देवी बहुत प्रेम करता हूं। फिर भी? बोले कितना प्रेम करते हैं? बोले बहुत ज्यादा। फिर भी बताइए, सही सही बोलिए। तो शंकर जी अब नाप के थोड़ी बताएंगे कि इतना मीटर प्रेम करता हूं। बोले देवी बहुत प्रेम करता हूं। अच्छा अगर आप हमसे प्रेम करते हैं तो आज तक आपने हमें बताया क्यों नहीं? कहा कौन सी बात? बोले आपके गले में जो सुंदर सुंदर मुंड का माला है ये किसका है? शंकर जी हंसने लगे। बोले देवी बस ये मुंड का माला, अरे किसी और का थोड़ी है, ये तो तुम्हारा है। कहा हमारा? बोले हाँ तुम्हारा है। देवी तुम तो परा अम्बा हो, शक्ति हो, तुम जगत की जननी हो। जब जब तुम सती हुई ना तब तब तुम्हारी याद बनी रहे, इसलिए मैंने तुम्हारे सिर को ना अपने गले में माला बना के पहन लिया है। देखो कितना सुंदर सुंदर सिर है, तुम्हारा ही है और किसी का नहीं है। अच्छा हमारा है? बोले महादेव
हमारे मन में तो ये भाव था कि थोड़ा मोड़ा प्रेम बचा होगा, लेकिन अभी पता चला कि रत्ती भर प्रेम नहीं है। कहा बता तो दिया कि तुम्हारा ही है। बोले अगर ये हमारा है, आपने कहा ना कि हमारा है, बोले हम मान लेते हैं कि हमारा है। हम जब भी सती हो तब आप हमारा सिर ला करके गले में माला बना के पहन लो, यानी हर बार मैं ही मरूं और जितनी बार मरूं उतने बार आप मेरे सिर को लेके माला बना के पहन लो। ये कौन सा प्रेम? अगर आप प्रेम करते ना तो मुझे मरने नहीं देते। हर बार मैं मरूं और जितनी बार मरूं उतने बार आप सिर को लेके गले माला बना के पहन लो। ये कौन सा प्रेम है? तब भगवान शंकर कहने लगे, बोले देवी न तो मेरा जन्म होता है न तो मेरा मरण होता है, न मेरा घर है न मेरा द्वार है, न मेरे माता है न मेरे पिता है। मैं स्वयंभू हूं, न मेरा आदि है न मेरा अंत है।